Einheit 5, Medien im Alltag. Medien verstehen Sie? Was ist Medien? Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel. Media. Ja, Beispiel. Radio. Ja, Radio. Telefon, Handy. Und Fernseher. Gut. Ja, gut. Also, was lernen wir hier im Einheit Nummer 5? Hier lernen wir über Medien sprechen und eine Grafik verstehen und auswerten. Auswerten ist to evaluate. Wir verstehen Grafik und wir können auswerten. Auf eine Reklamation reagieren. Was ist reagieren? To Respond. respond oder to react. Sehr gut. Und Reklamation ist Claim oder Complaint. Complaint. Kurze Mitteilungen schreiben. Mitteilungen ist Nachrichten, SMS und so weiter. Ja, wir schreiben, wenn wir Einheit 5 fertig gemacht haben, dann wir können über Medien sprechen, wir können Grafik verstehen und auswerten, wir können auf Reklamationen reagieren und wir können SMS schreiben. Und hier, das ist Was ist alte Medien. Mitteilungen, SMS? Ja, Messages, Nachrichten, Pagram. Alte Medien und neue Medien. Was ist alte Medien? Die man in Vergangenheit gut benutzt haben, aber jetzt vielleicht benutzen wir oder nicht. Und neue Medien, die Medien, die wir heute im 21. Jahrhundert benutzen. Ja, heute wir sind im 21. Jahrhundert. Wissen Sie das schon? Es gibt Medien, zum Beispiel MP3-Player, Fernseher, Radio, Zeitung, Schallplatte. Das ist Schallplatte. Vielleicht haben Sie das nie gesehen. Und Grammophon. Und was noch? Das ist Telefon, ägyptische Hieroglyphen. Das ist ägyptische Hieroglyphen, die man in Ägypten findet. Verstehen Sie das, ja? Symbole, alte Symbole. Gut. Das Buch, Tablet und Digital Kamera, Smartphone, DVD, Notebook, Social Media Plattformen. Das sind die Beispiele für Medien. Einige sind alt und einige sind neu. Übung Nummer 1, über Medien sprechen. Welche Medien in der Collage kennen oder benutzen Sie? ये कोलागे कटिंग्स थी, मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें हैं, कलेक्शन है. आपने ये बताना है इनमें से कौन सी चीज़ों को आप जानते हैं या यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं. ये एग्जांपल सेंटेंसेस हैं. benutze ich डैश zum Beispiel Radio, benutze ich रेडियो मैं यूज़ करता हूँ. अब आप उसकी वो फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि डेली या कभी नहीं या कभी कभार या अक्सर. बेनुट्जे पहले क्यों आया? सेकंड पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, पहले क्या है? उस चीज़ का नाम आएगा ना. ये Okay. डॉट्स है ना, इन डॉट्स की जगह आप कोई मीडिया यूज करेंगे, साइटों, रेडियो, Okay. तो वो फर्स्ट पोजीशन वो नाउन ले जाएगा. हाँ, आप चाहें तो इसको उठा के शुरू में ले आए और उस मीडिया को इधर ले आए. Yeah.
लेकिन जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है वो हम शुरू में रखेंगे, क्योंकि अब हम अपने नहीं बात करना चाह रहे, हम मीडिया की बात करना चाह रहे हैं। तो यूज़ करते हैं तो बिनसन कहें, आपको ज़रूरत पड़ती है अक्सर तो ब्रोखे कहें, और आप जानते हैं उस चीज़ को तो कहें कि मैं जानता हूँ। और उसकी भी कैटेगरीज हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं या अच्छी तरह जानते हैं, तो इस तरह आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद इबुक स्वाय है मीडियन नुट्सन, नुट्सन भी यूज़ करना है, बस मखजी मिट डीजन मीडियन। एक साइड पे कुछ मीडियाज हैं और डॉट्स हैं, यानी आप और भी ऐड कर सकते हैं, और एक तरफ उनका यूजेज है कि फलां चीज़ को आप किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। मसलन मिड टाइम स्मार्टफोन, आगे आप वर्ब यूज़ करें, ये देखें नूर आपको आवाज आ रही है? या शराइब इश्मेल्स। ठीक है, स्मार्टफोन की मदद से मैं क्या करता हूँ, मैं मेल्स लिखता हूँ। मेल अब और कोई मीडिया लें और यहाँ से कोई एक्टिविटी और जोड़ के सेंटेंस बनाएं। मसलन मिड टाइम टैबलेट, टैबलेट यहाँ से आप कोई एक्टिविटी वर्ब वगैरह ले सकती हैं, कोई भी, या इसके नहीं है साथ तो अपनी तरफ से बना सकती हैं। हाँ, नहीं, ये शटन है ना, इसका क्या फॉर्म है इश्क के साथ? ये बेसिकली वो है ना, चैटन है, नहीं चैट करना, तो एन हटा दें, अच्छा, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। हाँ, ओके। कोई और मीडिया यूज कर लें, जो आप सेंटेंस बना सकती हैं इजीली वो बनाएं। मिथ्स डेम टैबलेट, इवन म्यूजिक इश। थोड़ा सा सेंटेंस को ठीक करना होगा। इश्क ह्यूरे मुजीक। नहीं, सेकंड पोजीशन पे तो इवन ही आएगा। वर्ब आएगा, हाँ, लेकिन इश यूज कर रहे हैं ना तो उसको कंजुगेट कर दें, एन हटा दें। ओके, अच्छा, ठीक ह्यूवे मिड है। डेम टैबलेट, ह्यूवे म्यूजिक इश इश। नहीं, वर्ब के फौरन बाद फिर वो नाउन आना चाहिए ना। म्यूजिक जैसे ये देखें, ह्यूवे इश म्यूजिक। हाँ, ओके, ये अंडरस्टूड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, मिड टाइम स्मार्टफोन, शराइबे इश मेल्स, ह्यूरे इश म्यूजिक। फर्ज करें हमने कहना है कि मैं फिल्में देखता हूँ, फिल्में अनजेन यूज करना चाहता, मिड टाइम फैन जेर कर लें, ये बनाए जरा। मिड डेम स्मार्टफोन, मिड डेम स्मार्टफोन हम्म, जेहे इश फिल्में अन। वेरी गुड, जे इश फिल्में अन। ठीक, इस तरह आप बना सकते हैं सेंटेंसेस, वोकेबलरी आप क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है Übung 3, neue Medien. Ordnen Sie die Medien in das Schema ein. ये जो शेमा है, इसमें हम मीडिया को लिखेंगे, नाम लिखेंगे, और किस तरह लिखेंगे इसको पहले समझ लेंगे। ऊपर ह्यूरन है, नीचे जेन है, लेफ्ट साइड पे आल्ट है और नोय है। हम एक एक मीडिया को ऊपर से उठाएंगे और देखेंगे वो सिर्फ लिसनिंग है उसमें, या आप देख भी सकते हैं। तो अगर सिर्फ लिसनिंग है ऊपर रखेंगे, अगर रीडिंग है तो फिर नीचे रखेंगे या देख सकते हैं। और अगर वो पुरानी है तो इस तरफ आल्ट के करीब उसको रखें जितनी वो पुरानी आपको लग रही है, और अगर नए जदीद दौर की है तो नोए के करीब रखें। ये आपको समझ आ गई। बुक है, बुक जेन में है और आल्ट है, हम्म और रेडियो भी आल्ट है, बुक से थोड़ा नया है, और ह्यूरन उससे करती हैं। इस तरह आप ये समझ गए ना। जी जी। हम्म तो बताया इसके कि मैं आपको मजीद समझाऊं और समझे हुओं को समझाऊं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। युवक स्वाय है मीडियन इम आल्ताग, रोजमर्रा की जिंदगी में मीडिया। शॉन वीडा फर्गेसन, डॉक्टर विंटर जाक्ट वारूम। फर्गेसन यानी टू फॉरगेट, भूल जाना, अब बार बार भूल जाते हैं,
क्यों बोलते हैं ये वजह आपको डॉक्टर विंटर बता देंगे। लेजर सी डी वर्ल्ड वोल के सू डेम राट गेबर टेक्स्ट उनटन। ये आपको वर्ल्ड वोल के नज़र आ रहा है, लफ्ज़ों का एक तरह का बादल सा बना हुआ नज़र आ रहा है, वोल के बादल को कहते हैं। और ये किसके बारे में है? ये राट गेबर टेक्स्ट, नीचे एक एडवाइज़र का टेक्स्ट है। राट कहते हैं मशवरे को, एडवाइस को। राट गेबर जो एडवाइज़र है, मशवरा देने वाला, वो टेक्स्ट है। उनटन नीचे टेक्स्ट है, उससे रिलेटेड ये बोल के क्वेश्चन है। वस माइनन सी, आपकी क्या राय है? वो रूम गेट एस, वो रूम गेट एस का क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? इसको अगर आप सेंटेंस जवाब देंगे तो आप कैसे बात शुरू करेंगे? वो रूम गेट एस को आंसर क्योंकि में डालेंगे तो इन्हीं लफ्ज़ों को, इन्हीं लफ्ज़ों को डालेंगे जब आंसर देना शुरू करेंगे तो। एस गेट वरुम या वाइल। वेरी गुड। एस गेट यूएम। एस गेट का मतलब होगा इट इज अबाउट। ये जो आर है ना, ये बेसिकली एक क्वेश्चन वर्ड को एक प्रीपोजिशन से जोड़ते हुए दरमियान में यूज किया गया लिंकिंग के तौर पे। असल में वो और को जोड़ा जा रहा है। जैसे आप शायद कहीं पढ़े, वो राउफ लिखा होगा, आउफ प्रीपोजिशन को वो से जोड़ा जा रहा है, दरमियान में आ जाता है वो राउफ। तो वो रूम गेट एस का मतलब है कि ये किस बारे में है, और एस गेट इट इज अबाउट ये फलां चीज के बारे में। Lesen Sie den Ratgeber-Text, überprüfen Sie Ihre Vermutungen aus A। इस टेक्स्ट को पढ़ें। यूबरप्रूफन कहते हैं रीचेक करना, रीचेक करें अपने फरमूटुंगन को, अजम्पशंस को। आपने जो गेस किया था, ख्याल सोचा था कि शायद ये इस बारे में एज्यूम किया था, उसको आप चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस टेक्स्ट को। तो ये लेफ्ट साइड पढ़ती हैं फ्रो नूर, और फिर पढ़ेंगे है रेहान। फ्रो नूर ज़रा रीडिंग करें। No, sorry. Dr. Winter Weiss says, kennen Sie das? Sie schreiben am Abend einen Brief, stecken ihn in einem Umschlag und kleben die Briefmarke auf. Dann schreiben Sie die Adresse und den Absender auf den Umschlag und stecken den Brief in die Manteltasche. Am nächsten Morgen fahren Sie zur Arbeit. Sie laufen an zwei Briefkästen und an der Post am Bahnhof vorbei. Abends kommen Sie nach Hause und sehen den Mantel aus. Und was ist in der Tasche? Richtig, der Brief. Mist, Sie haben den Brief nicht eingeworfen. Aber Gut. Ja, Herr Rehan. Aber das ist noch nicht alles. Am nächsten Tag passiert Ihnen das Gleiche. Der Wiener Arzt Sigmund Freud 1857 1939 hat sich gefragt, warum vergessen wir Dinge im Alltag? Seine Antwort, weil wir sie vergessen wollen. Wie war das also mit dem Brief? Der Brief war unangenehm, vielleicht war es eine Entschuldigung, weil Sie so lange nicht geschrieben haben, oder Sie müssen einen offiziellen Termin absagen. Sie kennen den Grund für das Vergessen nicht, aber Ihr Gehirn entscheidet, dieser Brief blieb in der Tasche. Aber entscheidet. Ihr Gehirn entscheidet, dieser Brief bleibt in der Tasche. Good. Dr. Winter Weiss, he knows this.
Kennen Sie das? Sie schreiben am Abend einen Brief. इसमें काफ़ी वोकेबलरी आ रही है नहीं आपके लिए. Stecken ihn in einen Umschlag. आपने रात को एक लेटर लिखा. Stecken ihn in einen Umschlag. इन से मुराद क्या हो सकता है? और लेटर. लेटर. ठीक है, वो मैस्कुलिन था ना आइनन, तो उसी की तरफ वो रेफर कर रहे इन हिम के तौर पे. उसको हमने एक उमशलाग में स्टेकन किया. ऑन क्लेबन डी ब्रीफ मार्के ऑफ, और ब्रीफ मार्के को ऑफ क्लेबन किया. स्टेकन क्या हो सकता है और उमशलाग क्या हो सकता है? उमशलाग शायद कोई इन्वेलप है, स्टेकन एनवेलप होता हो है सकता रखना. है. वेरी गुड. उमशलाग एनवेलप है और स्टेकन यानी उसमें पुट करना. ऑन क्लेबन डी ब्रीफ मार्के ऑफ. अब ब्रीफ मार्के को हम ऑफ क्लेबन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? स्टैम्प को पेस्ट करके पेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, टिकट को क्लेबन चस्पान कर क्लेबन रहे का हैं. मतलब होता है पेस्ट करना. हाँ, पेस्ट ऑफ करना. क्लेबन सेपरेबल वर्ब है. ऑफ क्लेबन पेस्ट करना, अफिक्स करना, चस्पा करना. Dann schreiben Sie die Adresse und den Absender auf den Umschlag und stecken den Brief in den Manteltasche. Absender, जिसको भेजना होता है. एड्रेस से तो नहीं, हो गया ना एब्जेंडर होता है. एड्रेस. एब्जेंडर जो भेज रहा है. भेज रहे. ठीक है, आपको हटा दें तो सेंडर बन गया ना, भेजने वाला. या अच्छा, जिसको भेजना है उसका एड्रेस भी लिख लिया, जो भेज रहा है अपना भी आपने बता दिया. और स्टेकन डेन ब्रीफ इंडियन मांटल ठाशे. मांटल ठाशे कोट पॉकेट. कोट पॉकेट, अपने कोट की जेब में आपने उसको डाल दिया. Am nächsten Morgen fahren Sie zur Arbeit. अगले दिन आप काम पे गए. Sie laufen an 2 Briefkästen und an der Post am Bahnhof vorbei. इसमें वर्ब है vorbei laufen, यानी सामने से गुजर जाना. या अब दो जो पोस्ट बॉक्सेस थे और उसके जो सामने से गुजर. मेन रेलवे स्टेशन पे जो पोस्ट ऑफिस था उसके सामने से भी आप गुजर गए. Abends kommen Sie nach Hause. रात के वक्त आप वापस आते हैं. und ziehen den Mantel aus. अपने कोट को ausziehen करते हैं. क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उतारते हैं. चेंज करते हैं, उतारते हैं. उतारते हैं. und was ist in der Tasche? Richtig, der Brief. Mist आपने पढ़ा था ना? Shit. Sie haben den Brief nicht eingeworfen. eingeworfen क्या हो सकता है? अपने लेटर को क्या नहीं किया? ओहो शिट, आपने भेजा नहीं है, यानी पोस्ट नहीं किया. अब असल में एक वर्ब वेरफन. वेरफन होता है थ्रो करना, फेंकना. तो आइन वेरफन यानी उसको आपने पोस्ट बॉक्स में नहीं, अंदर नहीं फेंका नहीं है. पोस्ट वो नहीं किया, थ्रो नहीं किया. Aber das ist noch nicht alles. Am nächsten Tag passiert Ihnen das Gleiche. इतना ही नहीं है, अगले दिन भी आपके साथ क्या हुआ? Gleiche, सेम, ऐसा ही हुआ. Der Wiener Arzt Sigmund Freud. सिगमुंड फ्रॉइड उसका नाम है, आर्ट्स उसका प्रोफेशन है, डॉक्टर है. और वीनर यानी वीन का रहने वाला डॉक्टर है. उसकी ये है डेट ऑफ बर्थ और डेथ. hat sich gefragt. अब जिश आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है. नहीं, उसने खुद से पूछा. खुद से क्या सवाल किया? Warum vergessen wir Dinge im Alltag? Dinge फ्रागन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है. नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कुछ वर्ब हैं जो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं अगर आप खुद पे वो उसको अप्लाई करें. शाबे मिश के फ्राक, मैंने खुद से पूछा. शाबे ईन के फ्राक, उससे पूछा वगैरह. हर जगह नहीं रिफ्लेक्सिव. तो क्या पूछा? डिंगे इम आल्ताग. डिंगे थिंग्स, चीजें. हम रोजमर्रा जिंदगी में चीजें क्यों भूल जाते हैं? ज़ाइने अंटवर्ड while wir sie vergessen wollen. क्यों भूल जाते हैं? भूलना चाहते हैं. We were thus also mit dem Brief
Der Brief war unangenehm. जो लेटर था वो unangenehm था, यानी unpleasant था। Unpleasant. हाँ, Yeah. Vielleicht war es eine क्या होता है उनके Entschuldigung। नेम का? unangenehm यानी Unpleasant. unpleasant, यानी और क्या कह सकते हैं इसको? ये नेम्ड का मतलब तो अप्रूव्ड होता, उन अननेम्ड का क्या बन रहा है? अनगेनेम मतलब अच्छा, कंफर्टेबल। उन उसका अपोजिट हो गया, एडजेक्टिव है अनगेनेम। अननेम्ड, हाँ अनगेनेम, ये एडजेक्टिव है। हाँ एडजेक्टिव। Vielleicht war es eine Entschuldigung, शायद ये कोई एक्सक्यूज था, यानी उस लेटर के अंदर जो आपने लिखा है, weil sie so lange nicht geschrieben haben, क्योंकि आपने काफ़ी अरसे से नहीं लिखा। जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, काफ़ी अरसे बाद लिख रहे हैं और बीच में एक्सक्यूज भी कर रहे हैं। Oder sie müssen einen offiziellen Termin absagen, या वो कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट absagen करनी पड़ रही है, रिफ्यूज करनी कैंसिल पड़ रही है, करना। कैंसिल करनी पड़ रही है। Sie kennen den Grund für das Vergessen nicht, आप भूलने की वजह नहीं जानते। Aber ihr Gehirn entscheidet, लेकिन जो आपका गेहर्न है, ब्रेन है, वो डिसाइड करता है। Dieser Brief bleibt in der Tasche, कि ये पॉकेट में ही पड़ा रहे। ये एक टेक्स्ट था। Im Text gibt es अनसाइडेड का eine मतलब क्या होता है? डिसाइड। entscheiden, डिसाइड करना, फैसला करना। Im Text gibt es eine zentrale Frage und eine Antwort. Markieren Sie und vergleichen Sie। कह रहे हैं टेक्स्ट में एक सेंट्रल क्वेश्चन है, मरकजी सवाल है और एक आंसर है। तो वो सवाल क्या हो सकते हैं? सेंट्रल फ्रागे। Warum vergessen wir ये क्यों Dinge भूल im जाते हैं? Alltag? हाँ, वागूम फगेसन विया डिंगे मालता, Bekannt. और आंसर है वेल विया जी फगेसन वोल। Wollen. Übung 2 Wortfeld Brief, लेटर से मुतालिक वोकेबलरी है, नोमन und वर्बन, वर्ब्स को और नाउन्स को हमने इकट्ठा लिखना है। was fast zusammen, suchen Sie die Nomen im, ऊपर जो टेक्स्ट है उससे भी आप ये देख सकते हैं। मसलन वो क्या चीज़ है जिसको श्राइबन, लेजन और आइन वर्फन किया जा सकता है, और साथ हमने आइनन लिखा है, यानी वो मैस्कुलन है कुछ। einen Brief, Brief. आइनन ब्रीफ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रीफ। उसके बाद aufkleben और kaufen, और स्टैम्प जो होती है उसे क्या कहते हैं? Brief marke. ब्रीफ मार के, तो फेमिनिन है, हम कहेंगे eine Briefmarke, eine Briefmarke। Brief marke. इसी तरह auf eine Karte oder einen Umschlag schreiben, एनवेलप पे या कार्ड पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? die Adresse, एड्रेस से, हम्म, या एड्रेस से, और या Absender, absender, इन absender, Absender क्या होता है? वो वही दिया होता भेजने है। वाला। हाँ मैस्कुलिन, और जब उसको लिखा जा रहा है तो वो बन गया आपका अपोजिट। den, अन आइनम डैश फोर बाय लौफन, उसके सामने से गुजर जाना। आइनम आ गया तो वो मैस्कुलिन या न्यूट्रल नाउन होना चाहिए। Bahnhof. ब्रीफ कास्टन, पोस्ट बॉक्स। ठीक है, अगर हम लेटर के हवाले से वोकैबुलरी ले रहे हैं तो बानोफ भी हो सकता है। हाँ वो तो है ना। Übung 3. Was haben Sie schon oft vergessen? Nennen Sie Beispiele und Gründe। आप भी अक्सर भूल जाते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स दें
नैनन नेम यानी बताना, और ग्रीनडे कुछ रीजंस बताएं, एग्जांपल्स और रीजंस। मसलन फर्ज करें आप नाम भूल गए थे किसी का या भूल जाते हैं, तो क्यों भूले थे? ये हो सकता है कि वो काफ़ी लंबा नाम था, सू लंग कह सकते हैं। और इसको हम वाइल से बनाएं, अगर वाइल बिकॉज जिसमें वर्ब एंड पे जाता है, ich habe schon oft einen Namen vergessen, while, आगे ज़रा सेंटेंस कंप्लीट करें। While der Namen so lange sind, ist. Ist very good. जिंदगी While der Name zu lang ist. Oder warum vergessen Sie eine Telefonnummer? तो कोई भी रीज़न दे सकते हैं। Ich habe schon oft eine Telefonnummer vergessen, While die Telefonnummer kompliziert ist. kompliziert ist. Sehr gut. Und Passwort, weil ich das nicht geschrieben habe oder notiert habe. Ja? Note नहीं किया था. Ja. Nicht ohne mein Handy. Was bedeutet das? Not without my phone. Not without my phone. And in other words, with my phone. In other words, के with हो गया ना? okay. जब नॉट विदाउट है तो उसको हम विद कर देंगे। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, मिट माइन हैंडी या मिट माइनम हैंडी। Also, lesen Sie die Grafik, इसको हम कहते हैं डबल नेगेशन। ये B1 में यूज होती है ये चीज़, या B2 में। डबल नेगेशन यानी नहीं भी कह रहे हैं और विदाउट भी। जब दो नेगेटिव चीज़ें आपस में आएंगी, वो कैंसिल हो जाए, तो वो पॉजिटिव सेंस देगा सेंटेंस। अच्छा, सॉरी, ये समझ नहीं आई बात क्या होता है। मतलब देखें ना, दो नेगेशंस हो रही हैं, डबल नेगेशन हम इसे कहते हैं। अगर सिर्फ निश्चित होता ना तो नेगेशन होती कि भी नहीं। ओने भी एक वर्ड है जो कि नेगेशन के लिए यूज होता है। तो विदाउट निश्चित, होता है इसका हाँ, निश्चित होने जब इकट्ठा आएगा तो वो एक पॉजिटिव सेंस दे देगा। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब कि विद माई मोबाइल आप कह लें, या आप आगे सेंटेंस पढ़ें, आपको ये समझ आएगी। मतलब इस, आप अगर कहते हैं इस गे नी ओने माइन हैंडी, मैं कभी भी अपने मोबाइल के बगैर नहीं जाता, यानी साथ लेके जाता हूँ। ठीक है, बजाय यूं कहने के कि मैं मोबाइल साथ लेके जाता हूँ, आप कहते हैं मैं कभी भी मोबाइल के बगैर नहीं जाता। तो ये बात है। Lesen Sie die Grafik, wozu nutzen Sie Ihr Handy oder nicht? आप किस मकसद के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं? ये एक रिपोर्ट है, ग्राफिक है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जूम करके और फिर हम देखेंगे। Welche Funktionen deines Handys oder Smartphones nutzt du täglich oder mehrmals pro Woche? मुख्तलिफ फीचर्स हैं मोबाइल के, इनमें से आप देख लें कि आप कितने यूज़ करती हैं डेली या हफ्ते में। SMS शिकन और बिकोमन, मैसेज भेजते हैं, रिसीव होते हैं आपको। अनगिरूफन वर्डन और अनरूफन, आपको कॉलें आती हैं या आप कॉल्स करते हैं। मिट हैंडी म्यूजिक ह्योरन, समझ गए आप। वेक फंक्शन नुत्सन, वेक फंक्शन क्या हो सकता है, कौन सा फंक्शन? अलार्म। अलार्म, वेरी गुड। वेकर कहते हैं अलार्म को, तो वो वेकर वाला फंक्शन। कम्युनिटीज यूबा हैंडी बेनुत्सन, कम्युनिटीज यूबा हैंडी बेनुत्सन, इसकी कुछ समझ आई है आपको? मोबाइल के बारे में
कम्युनिटीज यूज करना, मुझे इसकी नहीं समझ आई क्या है। उसके बाद है मिट हैंडी इंटरनेट सर्फन, इंटरनेट यूज करना, फोटोज और फिल्में वाखन, वीडियो या पिक्चर बनाना, कैलेंडर फंक्शन नुसन, कैलेंडर यूज करना, हैंडी स्पीले स्पीलन, मोबाइल गेम्स खेलना, सर्विस मेल्टुंगन, zum Beispiel Wetterverkehr abrufen, यानी मौसम की या ट्रांसपोर्ट की सर्विस वहाँ पे करना, यूज करना। वीडियोज अब्रूफन का मतलब यूज होता है? abrufen ये चेक करते हैं डिक्शनरी से, उसके वो हो सकता है सब्सक्राइब करना हो सकता है। लिखा तो रिट्रीव है लेकिन पता नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं उसके। एक्सेस टू एक्सेस समथिंग, ठीक है, यानी आप उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं मोबाइल की मदद से। वीडियोस im इंटरनेट anschauen, वीडियोस देखते हैं मसलन यूट्यूब पे। मिट हैंडी ईमेल्स abrufen, वही ईमेल्स तक एक्सेस करना, जैसे एराइशन है ना, एक्सेस करना, वसूल करना या फर्शिकन सेंड करना। फोटोज फिल्में फर्शिकन भेजना, तस्वीरें या वीडियोस। MP3 फर्शिकन, MP3 ऑडियो क्लिप्स भेजना। न्यूज स्टिकर न्यूज लेटर यूबर हैंडी बिकॉमन, आपको न्यूज़ आ जाए, ताज़ा तरीन हेडलाइंस वगैरह। हैंडी अल्स नेविगेशनssystem nutzen, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, आप इस वक्त कहाँ हैं, या मैप वगैरह देखते हैं। मिड टाइम हैंडी फैंजेन या टीवी देखते हैं। तो ये 1% आ रहा है ग्राफिक में, 1% लोग जो मोबाइल पे टीवी देखते हैं। तो ये थी आपकी ग्राफिक। इसको प्रिंटेड बुक से पढ़ना तो खासा मुश्किल काम होगा। और ये राइट साइड पे है, आप अपने बारे में बता सकते हैं कौन से आप चीज़ें यूज़ करते हैं। मसलन die Weckfunktion brauche ich nicht, ich habe einen Wecker, मेरे पास अलार्म क्लॉक मौजूद है, मैं नहीं यूज़ करता। या ich verschicke keine E-Mails aber Fotos, मैं ईमेल तो नहीं भेजता लेकिन तस्वीरें भेजता हूँ। ich schicke täglich viele SMS, डेली में मैसेज भेजता हूँ। इसी तरह आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि क्या क्या आप मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, A2 के लिए, क्योंकि इसमें SMS लिखने की बात हो रही है। और A2 में शराइबन के 2 पार्ट हैं, एक में आप SMS लिखते हैं और एक में आप ईमेल लिखते हैं। समझिए 10-10 नंबर हैं दोनों की। A1 में कितने होते हैं? एक ही होता है ना? A1 में ईमेल होती है और एक फॉर्म फिल करना होता है। A1 का जो पेपर होता है वो कितने नंबर वाला पास होता है? 36% मार्क्स चाहिए, सॉरी कितने? 60%, 60%, 36 आउट तो वो ऑफ कितने का 60। भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है? नहीं, वो 60 मार्क्स का एग्जाम होता है और 36 ओके, लेने होते हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, इससे पहले कि हम ये पढ़ें SMS की कंडीशंस, हम ये पढ़ते हैं कि SMS लिखा कैसे जाए। कुर्से मिठाइलूंगन श्राइवन, मुख्तसर मैसेज लिखने हों। एंशुल्डिगुंगन, अगर आपने एक्सक्यूज करना है तो आप एंशुल्डिगे लिख सकते हैं। खन मोर्गन निश्त, अगर कहना हो कि मैं कल नहीं आ सकता या कर सकता। खोमिशपेट बिन सुशपेट, काफ़ी लेट हूँ। बिन gerade इन einer Besprechung, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ। बिटे वार्टे ऑफ मिश, मेरा वेट करो। बिन गलाइस्ता, अभी पहुँच जाता हूँ। टूट मियर लाइट, सॉरी। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप एक्सक्यूज करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद है फोर्स ले गए ओडा एरिन रूंगन, कुछ तजावीज़ हैं, किसी को कोई काम करना हो, मशवरा देना हो या कुछ याद दिलाना हो। मसलन लुस्ट ऑफ, यानी डू यू हैव डिज़ायर, आगे जो भी बात है। लुस्ट ऑफ श्विमन गेन वगैरह। मॉर्गन ओम डैश अम डैश, कल इतने बजे इस दिन है, आप उसको कोई याद दिला सकते हैं। लुस्ट ऑफ क्या? लुस्ट कहते हैं डिज़ायर को, ख्वाहिश को, यानी इरादा है। मसलन कोई आप कहना हो कि कल सिनेमा चलते हैं, तो अब क्या आपका दिल कर रहा है।
तो यूं आप पूछेंगे लुस्ट यानी हस्ट डू लुस्ट और haben Sie Lust, डू यू हैव डिजायर। मीटिंग एंड होने वाली, हम फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके।